बीना जी, इस वक्त एक फोटो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जो पवन सिंह अपने व्हाट्सएप डीपी पे लगाए हैं ज्योति के साथ। बताया जा रहा है कि ये फोटो लखनऊ का है और लखनऊ में जो 12 फरवरी को काउंसलिंग हुआ था, उस काउंसलिंग के दौरान ये फोटो लिया गया था जब ज्योति सिंह और पवन सिंह एक साथ बैठक में थे। तो इसे कैसे देख रहे हैं आप? तो बिल्कुल सही बात है। जब वो पवन सिंह जी दिल्ली आए थे तो उसी वक्त सारी मेंबर्स, मतलब आप देख रहे होंगे मेरे पेज पे कि बहुत समझाने की हम लोगों ने कोशिश की। और अच्छी बात है, पहल महिला विकास मंच ने अगर की तो इसमें सभी का सहयोग है, आपका सहयोग है, मीडिया कर्मी भाइयों का सहयोग है, यूट्यूबर्स का सहयोग है, देशवा न्यूज का सहयोग है। भले वो पहले, जैसे हमने पहले ज्योति को ट्रोल किया, मतलब नेगेटिव काउंसलिंग की, उसी तरह देशवा ने क्या की, पवन की नेगेटिव काउंसलिंग की ताकि उनका हृदय हिले। ये हृदय परिवर्तन जब तक आदमी गलियाएगा नहीं तब तक नहीं होता है ना। तो उसी तरह हमने अगर पवन को समझाने की कोशिश की तो हाँ, उसके बाद और पवन को भी ऐसा नहीं कि हमने घंटा का पावर स्टार नहीं कहा था। तो इस तरह नेगेटिव काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग का एक पार्ट होता है जहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू आपको देखना पड़ता है। आज भले बबीता ये कह रही है कि पवन की वाइफ ना होती तो कुत्ता भी ना पूछता। अरे भैया, यही चीजें तोड़ता है महिलाओं को, यही चीजों पे हिलती है। ये सब चीजें जो है ना कहीं ज्योति को जो लोग भड़काने का काम कर रहे थे, तो ज्योति भी तो पिघली। हमारी अरुणिमा जी से घंटों बातें होती थी ज्योति की, उसको ज्योति को थोड़ा लगता था कि वीना दीदी ऐसा क्यों बोल रही हैं, तो अरुणिमा जी समझाती थी, बाबू तुम्ही को हिलाने के लिए बोल रही हैं। वो तमाम चीजों की अगर उनके पास एविडेंस है तो हमारे पास भी है ना। तो लेकिन इन तमाम चीजों से उठ के अब हम लोग बात करें, सबका मकसद एक ही था कि एक प्लेटफॉर्म पे आ जाना। वो आ गए, भगवान करे दोनों एकदम खुशी खुशी आगे बढ़े जीवन में। और जो चीजें थी, जो करना लोग चाह रहे थे, समाज चाह रहा था, वो हो गया। अब मिठाई बांटने का टाइम है भैया, मिठाई उठाई खिलाओ सब एक दूसरे को। मतलब बीना मानवी पार्टी देगी इस बात पर कि भाई का घर बस गया ज्योति सिंह के साथ? अभी पार्टी कैसे देंगे? भाई से पहले केकवा कटवाएंगे तब ना पार्टी देंगे जी। अच्छा, भाई ना पार्टी देंगे। अच्छा, हम ही पार्टी दे दें? भाई पार्टी देंगे, भौजाई पार्टी देगी, सब मिल के देगा पार्टी, तब जाया जाएगा और क्या। लेकिन बीना मानवी का कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू आया था किसी चैनल पे जिसमें वो अपनी भाभी यानी कि ज्योति सिंह को कहती हुई नजर आई कि अगर पवन सिंह की धर्म पत्नी न रहती तो उसे कुत्ता भी नहीं पूछता। डेफिनेटली ये कहावत है, बिल्कुल। अगर आज वो पावर स्टार की वाइफ है इसलिए उनकी पहचान है, अगर ना होती तो आम महिला यहाँ पे रोज जाओ ना कोर्ट में, गरीब महिला दर दर ठोकर खा रही है, कुत्ता भी नहीं पूछता है उसको। सही बात है, इसमें क्या गलत बोला मैंने? गलत क्या बोला? बिल्कुल सही बात है। आज वो पावर स्टार की बीवी थी इसलिए लोग ज्योति सिंह को जान रहे थे। अगर वो आम एक गरीब परिवार की वाइफ होती तो कोई पहचानता, कोई चर्चा करता। आप और हम बैठ के इंटरव्यू करते रहते उस पे क्या? अरे प्रैक्टिकल बात करो यार, आप लोग प्रैक्टिकल बात समझते नहीं हो। बस एक शब्द को पकड़ लिया, तिल का तार बनाने का आप लोग का आदत है, बनाते रहिए बैठ के। अच्छा, ठीक है। आज हम बबीता की तारीफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे बबीता से क्या मेरी बातें नहीं हो रही थी? आज वो बक कर रही है बेफजूल का, तो क्या हो जाएगा उसको करने से? लेकिन हमारे मुंह से कभी बुराई सुने हैं बबीता का? कभी भी? मतलब आप तो बुराई भी हमारा वही करता है जिसको बुद्धिजीवी व्यक्ति कोई हमारा बुराई करते आपको नजर नहीं आएगा, समझे? जो भी बुद्धिजीवी नहीं होंगे ना वही मुझे नहीं समझ पाते हैं। बुद्धिजीवी व्यक्ति सब मुझे समझते हैं, सब समझते हैं। वो दिल्ली में, लखनऊ में जाने वाले थे, मीटिंग होने वाली थी, इस बात की भी हमें जानकारी थी। आज भी हमारी बात सबसे हुई है। क्या करना है, हमने 75% बातें मीडिया में नहीं बताई हैं, हमने 25% ही समाज को जितना दिखाना है उतना ही। आज मैंने अपने पेज से क्या पोस्ट किया, बस वही तस्वीर पोस्ट की। उसके अलावा भी हमारे पास बहुत तस्वीरें हैं, तो कैसा पोस्ट कर दें? जी जी, ऐसा होता है क्या? तो पर्दे के पीछे की बातें अलग रहने दीजिए। कुछ पति पत्नी का मामला है, हर चीज सड़क पे मत लाइए। तो मैम, अगर बात आता है बबीता मिश्रा जी का, तो बबीता मिश्रा जी को आज आप मानते हैं कि उन्होंने एक अच्छी पहल की ज्योति के साथ में, जो लखनऊ में बैठक करवाई जिसमें दीपक सिंह, पवन सिंह, बबीता मिश्रा, ज्योति सिंह और ज्योति सिंह के पिताजी। एक बात बताइए, अगर महिला विकास मंच पहल नहीं करती, अगर महिला विकास मंच लगातार ज्योति से बात करके बैठाने का काम नहीं करती, अगर पवन भैया को कन्विंस नहीं करती, चाहे वो मुंबई में किए या दिल्ली में किए, तो क्या समाज के लोग का प्रेशर नहीं पड़ता? तो बबीता जी अकेले बैठा देती हैं?
अरे बबीता जी ने गुड फेथ में ज्योति को लेके रखा था। जैसे पवन भैया हम लोगों को मान रहे थे, वैसे ही बबीता जो है, ऐसा थोड़ी। आइए आप सुनिए, अरुणिमा जी से घंटों घंटों बबीता जी की बात होती थी। अरुणिमा जी से तो क्या अरुणिमा जी क्रेडिट ले रही हैं इस बात का? नहीं ले रही हैं। क्रेडिट क्या लेना रे भैया, क्रेडिट उन्हें चाहिए जिन्हें लोग नहीं पहचानता है। हमें लोग पहचानता है, जानता है कि हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। इस सारा क्रेडिट उठा के बबीता जी को दे दीजिए। दुनिया समझ रही है क्या सही है क्या गलत है, बोलने की जरूरत नहीं है। आगे हम बढ़े तभी ना पीछे से भीड़ चालू हुई। पहले ही बबीता जी जाके घर बसा देती, इतना काबिल थी तो। क्या बात कर रहे हो यार। ठीक है, ज्योति सिंह का एक स्टेटस आया है इंस्टाग्राम पे, जिसमें ज्योति सिंह ने सारा श्रेय बबीता मिश्रा जी को दिया है और लिखा है कि थैंक्स फॉर दीदी, ये आपने मेरा घर बसाया। इसे अरे तो ऐसे भी कोई ननद से कोई भौजाई खुश होती है, ये बताओ। अच्छा, उसको तो ये लग रहा था कि हम पवन भैया के बहन हैं, तो अच्छा। कभी हमारा तारीफ करेगी ज्योति? अच्छा, भले मतलब... वो एहसान फरामोश है, उसको कसम खिलवा दीजिए कि अरुणिमा जी से जितनी बातें हुई हैं, जितना हमने उसे समझाया है, जितना मैंने पर्सनली ज्योति को समझाया है, शायद किसी ने नहीं समझाया होगा। यही बबीता जी को दे दीजिए क्रेडिट, क्योंकि बबीता जी उनको ट्रैप किए हुए हैं, तो ले लीजिए क्रेडिट, उससे क्या होगा। आप फिर से ट्रैप वाला बात बोल रहे हैं। तो ट्रैप अगर बबीता जी ने ज्योति को कर लिया तो ट्रैप करके एक मुकाम पर तो ले जाके छोड़ा ना ज्योति को। सुनो ए विकास जी, ये गंदी पॉलिटिक्स टाइप का सवाल आप मुझसे मत पूछिए। नहीं, तो आप ट्रैप का बात कर रहे हैं। आप बखूबी जानते हैं कि हमारी मेहनत क्या है। जी हम जानते हैं, लेकिन बैठ के भचर करने से काम नहीं चलता है। ग्राउंड लेवल दौड़ के काम कीजिए। जी जाते ना दिल्ली, जाते ना मुंबई, कहीं नहीं गए आप? नहीं, लेकिन आप ट्रैप का जो सवाल किए, में भी बैठे हैं तो ये पूछे जाके पवन भैया से कि क्या हमें जानकारी नहीं थी इस बात की? क्या किस दिन बैठे, क्या बैठे, किसने रिक्वेस्ट कर करके उन्हें बैठाया है, जरा पूछिए जाके दीपक जी से, पूछिए तब पता। पहले क्या होगा, अगर वो बबीता के साथ ही बैठना चाहती है तो बैठने दीजिए ना, इसमें दिक्कत क्या है? जाइए ना, उनके मुंह में कैमरा लगाइए ना, माइक लगाइए ना, तब पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। देखिए बीना जी, हमारा काम है सभी से सवाल पूछना, हम आपसे भी पूछ रहे हैं। आप खुद ट्रैप का बात किए, इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर ज्योति को बबीता जी ने ट्रैप कर लिया तो ट्रैप करके एक मुकाम पे ही ले जाके छोड़ा ना। नहीं, इसमें टीआरपी की क्या बात है भाई? आप लोग ऐसा बात करें, टीआरपी उन्हें दीजिए जिन्हें चाहिए, हमें कोई टीआरपी नहीं चाहिए। नहीं, तो हम तो किसी को टीआरपी नहीं दे रहे हैं। हम तो किसी को टीआरपी नहीं दे रहे हैं। अरे ठीक है, वो ज्योति ने दिया ना बबीता को, तो क्या ही प्रॉब्लम है उससे? हमें कोई प्रॉब्लम? हम तो खुद मीडिया में बोल रहे हैं कि भाई ज्योति तो बबीता जी के गुड फेथ में थी तो वही लेके गई हैं। लेकिन क्या हमने इस बात से इनकार किया? गुड फेथ होना अलग बात है और ट्रैप कर लेना अलग मुद्दा हो जाता है। अरे भाई सुनिए, ट्रैप कर लेना उस हिसाब से आप कह दो कि पवन भाई को हम ट्रैप करके बैठे थे। क्या फालतू का बकवास, क्या फालतू का बकवास। अच्छा ठीक है, आखिरी सवाल रहेगा, दोनों का घर बस रहा है, खुश है? बीना मान भी खुश है? अच्छा माने हम कर क्या रहे थे, तो हम कोशिश क्या कर रहे थे ये बताइए। मतलब कोशिश क्या कर रहे थे? हमें तो सब चीज पता था कि लखनऊ में कब मीटिंग होनी है, क्या मीटिंग होनी है। हम चाहते तो इस बात को उसी दिन मीडिया में ले लेते, अगर हमको टीआरपी खाना होता तो। हमने लिया, किसी को बताया? किसी को नहीं बताया जी, क्योंकि हमें सारी बातें जो हो रही थी वो गुप्त रूप से हो रही थी। हर चीज को मीडिया में लाना जरूरी है क्या? आप लोग ठीक है, आपके अच्छे काम रहे, लेकिन अब उस अच्छे काम को गड़े मुर्दे उखाड़ के बुरा काम बनाने की कोशिश नहीं कीजिए आप लोग जी, बिल्कुल मत कीजिए। जो हो गया, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और उसी पे कायम रहिए। नेगेटिव सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है यार। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति अगर ऐसा लिख रही है तो ज्योति की भी गलती है, बिल्कुल गलती है कि एक झूठ मूठ का पलीता लगा रही है जीवन में। उसका तो काम ही रहा है शुरू से पलीता लगाने का। अच्छा, बेवकूफ वाला काम करती है, फिर डांटेंगे उसको तो बोलेगी कि वीना दीदी डांटती हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद मैम ये अहम जानकारी देने के लिए।